जनवरी 1948 यानी आज़ादी से 4 महीने बाद कबालियों की मदद से पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब सरदार पटेल ने लखनऊ में बयान दिया, मुझे मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन मैं सीधी बात में भरोसा रखता हूँ। यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तानी हमले की निंदा क्यों नहीं की? 2 घोड़ों की सवारी मत कीजिए, एक चुन लीजिए, जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकता है। बात सितंबर 1945 की है, आज़ादी से ठीक 2 साल पहले। तब जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग तेज कर दी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगाह किया, आज मुस्लिम लीग का कहना है कि कांग्रेस में हिंदुओं का प्रभुत्व है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए चिल्ला रही है, वो चांद पाने का सपना देख रही है। दोनों बयानों से जाहिर है कि सरदार पटेल मुस्लिमों को लेकर किसी गलतफहमी में नहीं थे, इसलिए उनकी छवि एंटी मुस्लिम बन गई। इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराज अग्रसेन कॉलेज के प्रिंसिपल और सरदार पटेल पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी ने प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि सबसे बड़ा नुकसान उन्हें तब हुआ जब गांधी जी ने पीएम पद के लिए पटेल की जगह नेहरू का समर्थन किया। 1939 तक देश में 2 बड़ी पार्टियां थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जिन्ना की मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर अलग रास्ता चुन चुकी थी, जबकि कांग्रेस एक सेक्युलर देश की बात कर रही थी। मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए 1939 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से 1939 तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव थम गया। ऐसे में मौलाना आजाद ही अध्यक्ष बने रहे, लेकिन आज़ादी की सुगबुगाहट के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया गया। अबुल कलाम आज़ाद अपनी बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, प्रेस में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की बात उठाई गई। हालांकि नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस आलाकमान के आंतरिक गढ़ों में मतभेद था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। द कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी के 19वें खंड के अनुसार 20 अप्रैल 1946 को लिखी चिट्ठी में गांधी ने लिखा, मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ अखबारों में छपा है उसका कोई आधार नहीं है। मैंने अपनी राय किसी के सामने जाहिर नहीं की। कांग्रेस कमेटी की 1-2 मेंबर्स ने मुझसे कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि वो कहते हैं एक ही अध्यक्ष को रिपीट करना ठीक नहीं। गांधी लिखते हैं, जिस तरह का माहौल है, मैं भी इस समय किसी मुसलमान को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये घोषणा करनी चाहिए कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। बादशाह खान का नाम पहले से प्रस्तावित था, मैंने इस नाम का भी विरोध किया है। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रेफरेंस दूंगा। इसके कई कारण हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। गांधी जी ने अपनी चिट्ठी में साफ कर दिया था कि वो जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष को ही आज़ादी के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाना था। अबुल कलाम आज़ाद अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार था। मैंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जवाहरलाल नेहरू के नाम का ऐलान किया। आज़ाद ने ये घोषणा कांग्रेस कमेटी की बैठक से 3 दिन पहले की। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उस वक्त सरदार पटेल की लोकप्रियता चरम पर थी। लोग उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष और पीएम देखना चाहते थे। मौलाना आज़ाद और जेबी कृपलानी दोनों जानते थे कि पटेल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 को मुंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। महात्मा गांधी के पुत्र राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल अ लाइफ में लिखते हैं, तय परंपरा के अनुसार प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। पार्टी ने पटेल को भारत छोड़ो अभियान में सक्रिय रूप से देखा था। मतदान की बारी आई तो 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष के रूप में चुना। 2 वोट जेबी कृपलानी और 1 वोट पटाभी सीतारमैया को गया। जवाहरलाल नेहरू का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी इज लाइफ एंड थ्राइज में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो नतीजा दिया उसका एक पर्चा बनाकर मैंने गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इस पर नजर डाली, इसमें नेहरू का नाम नहीं था। उन्होंने कोई शब्द कहे बिना पर्ची लौटा दी। गांधी की चिट्ठी पहले ही जारी हो चुकी थी। सब जानते थे कि गांधी पर्ची में जवाहरलाल नेहरू का नाम देखना चाहते हैं,
लेकिन नॉमिनेशन की पर्ची में 3 नाम थे, पटेल, कृपलानी और सीतारमैया। कृपलानी ने वर्किंग कमेटी के सामने एक पेपर घुमाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों ने नेहरू के नाम का प्रस्ताव रख दिया। जैसे ही नेहरू का नाम प्रस्तावित हुआ, कृपलानी और सीतारमैया ने नाम वापस ले लिया। अब मैदान में 2 नाम रह गए थे, सरदार पटेल और नेहरू। गांधी ने पटेल से कहा, जवाहर दूसरा स्थान नहीं लेगा, नाम वापस ले लो। फिर जो हुआ वो मुझे और आपको अच्छे से पता है।